देखा था कि बुल्ली सोन को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं जल्दी से जाकर पुलिस वाला दौड़ते हुए आकर बुल्ली को रोकता है और हम आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर बनी अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। सारे लोग बुल्ली और सोन को झगड़ा करते हुए देख रहे थे कि तभी अरे ये क्या हो रहा है, लगता है बन्नी को होश आ रहा है। अरे वाह, बन्नी तो होश में आ गया। बन्नी उठकर अपने आसपास इधर उधर देखता है और चौंक जाता है। रॉड कहता है अरे वाह बन्नी, तुम तो होश में आ गए, बोलो तुम ठीक तो हो ना। रॉड की ये बात सुनते ही बाबा और पुलिस वाले दोनों बन्नी की तरफ देखने लग जाते हैं। बन्नी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने पास खड़े लोगों को देखने लगता है। रॉड कहता है क्या हुआ बनी, तुम ऐसे हम सबको क्यों देख रहे हो। रॉड की ये बात सुनकर बनी थोड़ा देर कुछ सोचता है और फिर कहता है क्या मैं तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। बनी की ये बात सुनकर आलोक कहता है बनी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अरे कुछ नहीं आलोक, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा तो हूँ ना। तभी पुलिस वाले कहते हैं हाँ तुम एकदम सही सलामत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें हमारे होते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता, सारे लोग फिर मेरे ऊपर ही पड़ जाते। तभी बाबा कहते हैं आप इतना ज्यादा बनी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आपको बनी पे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बनी ने तो सबकी भलाई के लिए ऐसा किया ना। और फिर बाबा बनी से पूछते हैं बनी तुम इस ट्रक को इतनी दूर लेकर क्यों आए, आखिर तुम इस बम भरा ट्रक को कहाँ लेकर जा रहे थे, और क्या तुम्हें ऐसा करने में डर नहीं लगा। बाबा की ये बात सुनकर बनी कहता है नहीं बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, डर तो लगा, लेकिन मैं इस ट्रक को वहाँ से काटने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं इस ट्रक को वहाँ से लेकर आगे नदिया पुरवाने के लिए जा रहा था। मैं इस ट्रक को आराम से लेकर जा ही रहा था कि तभी अचानक से बम फट गया और मैं वहाँ से कांच को फोड़कर उड़ते हुए इस पेड़ पे आकर टकराया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये क्या इधर देखते किलर भागने में लगा हुआ है, देखते किलर सीधे उसी रास्ते से भागता जा रहा है और पीछे मुड़कर देख रहा है, क्योंकि रोड के दोनों साइड में पानी है और पानी में मगरमच्छ, इसलिए ये पानी में कूदकर जंगल में जाकर छूट नहीं सकता। इधर बाबा कहते हैं तब तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है बनी की तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद तुम एकदम सही सलामत हो। बाबा की ये बात सुनकर बनी खुश हो जाता है और कहता है हाँ बाबा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए आप कैसे, कहीं जेसन आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना। जिसमें किलर तो बोल रहा था कि जेसन आपको इंजेक्शन लगा दिया, वो भी जुम्बी वाला। बाबा कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, देखो तो मैं तुम लोगों के सामने एकदम सही सलामत खड़ा हूँ, जेसन मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाता। मुझे देखकर तुम लोगों को कुछ ऐसा लग भी रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। बनी कहता है हाँ बाबा एक चीज तो लग ही रहा है, आप थोड़ी पहले से लग रहा है, ये कैसे हुआ। इधर पुलिस वाले कहते हैं चलो तुम लोगों को सर बुला रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात थोड़ी है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर सोन उठकर खड़ा हो जाता है। दिल्ली कहता है मैं शौक से थोड़ी ना इसे मारा हूँ, ये बात ही ऐसा बोला कि मुझे गुस्सा आ गया। कभी सोन लड़की की आवाज में कहता है तुम खैर मनाओ कि ये पुलिस वाले आ गए, वरना मैं तुम्हें मार मार कर चटनी निकाल देता। वो पुलिस वाले से कहता है देख रहे ना सर ये कैसी बातें कर रहा है, इसीलिए तो मैं इसे मारता हूँ। सोन और बुल्ले की ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं अरे बस भी करो, मुझे और नहीं सुनना ये सब बकवास, तुम दोनों यहाँ पे ऐसे झगड़ा करते ही रहोगे, चलो जल्दी से तुम तीनों सर के पास। ये बात सुनते ही सोन पुलिस की तरफ घूर घूर कर देखने लग जाता है। अरे ऐसे कर क्या देख रहे हो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या। पुलिस वाले की ये बात सुनकर ड्राइवर जाने लग जाता है। बोलो तुम जाओ, मैं सोन को अपने साथ लेकर आता हूँ, ये तुम्हारे साथ जाने में नौटंकी करेगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर बुल्ली वहाँ से चला जाता है। अरे चलो भी सोन, तुम्हें क्या गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। नहीं यहाँ से नहीं करूंगा, कभी पीछे मुकर देखते कि ड्राइवर बुल्ली वहाँ पे आ गया। सोन का सोन लोगों के साथ क्यों है, अभी तक ड्राइवर वहाँ पे कहता है बड़ी हमको मार रहे हैं, मुझे लगा था कि पंकज ऊपर निकल गया। ड्राइवर की बात सुनते ही मुझे लगता है पुलिस वाले ड्राइवर से पता चला कि तुम्हें क्यों मारा था, तुम लात खाने का काम ही करते हो, चुपचाप शांति से खड़े रहो, पीछे पिटोगे। अभी पुलिस वाले सोन को गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं, मतलब सोन खुद से आने के लिए नहीं माना, सोन को ऐसे गोद में लेकर आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अभी तक सोन को सुना रहा है, इसका मतलब सोन को पुलिस वाले के गोद में आकर अच्छा लग रहा है। ये देखकर पुलिस वाले कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, गोद में क्यों उठाकर लाए, सोन का छोटा बच्चा है जो ऐसे लाए जल्दी से नीचे उतारो। पुलिस की बात सुनते पुलिस वाले सोन को पुलिस वाले कहता है ऐसे सोन यहाँ पे आने के लिए मानी नहीं रहा था, कभी नीचे उतार करना पड़ा। अभी कहता है सोन का नाम कैसे हो गया, सोन तुम्हें कुछ मारा है, तुम्हारा नाम कैसे हो गया, किसी ने मारा है तुम्हें। बनी की बात सुनते सोन अभी विचार करने लगता है। सोन अपने मुंह टेढ़ा करके बोलता है अरे तुम वो कौन और तुम मुझे ऐसे सोन सोन क्यों बोल रहे हो, ये तुम्हें जानती थोड़ी ना हूँ। इतने सुनते ही बाबा कहते हैं मैं समझ गया कि सोन ऐसे क्यों बोल रहा है, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि सोन के अंदर में एक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। नहीं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे चुड़ैल मत बोलो। बाबा कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहती हो तुम। मेरा कहीं भी कोई घर नहीं है, इसलिए मैं इस लड़की को कुछ भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। रॉड कहता है बाबा ये सब क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सोन पागल हो गया क्या। अरे नहीं रॉड, सोन पागल नहीं हुआ है, सोन के अंदर सच में खतरनाक चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। तभी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बाबा हम लोग चलते हैं। ड्राइवर कहता है हम लोग से आपका क्या मतलब है। सर मैं आप लोगों के साथ थाने नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे पता है आप लोग मुझे थाने में ले जाकर मारेंगे और जेल में भी बंद कर देंगे। अरे तुम्हें हमारे साथ थाने तो जाना ही पड़ेगा, इस ट्रक का ड्राइवर तो तुम्हें थे ना, तो जाना तो पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ट्रक में आया कहाँ से, मैं अपनी ट्रक को क्यों लाऊंगा। ट्रक वाले की पुलिस वाले कहते हैं डर क्यों रखना, मैं तो मजा कर रहा हूं, तुम्हारे साथ मुझे पता है कि सब किया है, सब जेसन और उसके आदमी जिब्दा किलर का किया हुआ था। तो
पुलिस वाले की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब जेसन नहीं करवाया था। बाबा की ये बात सुनकर पुलिस वाला पीछे मुड़कर बाबा से कहता है बाबा वैसे तो आपको भी हमारे साथ थाने चलना चाहिए क्योंकि आपने जेसन का मर्डर किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। बाबा आपको भी जेल जाना होगा। जेल जाने का नाम सुनकर बाबा डर जाते हैं। वो कहता है सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जेसन तो क्रिमिनल था ना और वो हमें मारने के लिए जेल से भाग कर आया था। पुलिस वाले कहते हैं ये क्या बाबा आप भी डर गए, मैं तो बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। आपने जेसन को मारकर बहुत अच्छा किया, वैसे भी मैं उसे मारने ही वाला था। ठीक है बाबा आप लोग अपने घर जाइए और मैं इसे लेकर थाने जाता हूँ। और फिर बाबा सारे लोगों से कहते हैं सोन को लेकर मेरे घर चलो, मैं सोन के अंदर से चुड़ैल को यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। पुलिस वाले ड्राइवर से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे मालिक को कॉल करके बता दूंगा कि तुम्हारे ट्रक के साथ क्या क्या हुआ है, तो फिर वो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। और फिर बाबा सोन को लेकर अपने घर जाने लग जाते हैं और पुलिस वाले अपने साथ ड्राइवर को लेकर थाने जा रहे हैं। अरे ये क्या जिप्सी किलर अभी तक भाग ही रहा है, मुझे लगता है कि जिप्सी किलर अब पकड़ा जाएगा क्योंकि बुल्ली बुल्ली बाबा के साथ साथ पुलिस वाले भी आ रहे हैं और सारे लोग इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई तो जिप्सी किलर को देख ही लेगा। जिप्सी किलर कहता है ये जेसन बिना एक नंबर का बकलोल था, वो एक बूढ़े बाबा को भी मार नहीं पाया, खुद तो मरा ही मुझे भी मरवाएगा, मुझे उसका बात मानना ही नहीं चाहिए था। जब तक किलर खुद से बड़बड़ा रहा है चल चल देव जल्दी भाग, रुक मत यहाँ पे, वो लोग कभी भी इसी रास्ते से आ जाएंगे, भागो जल्दी। ये बोलकर जब तक किलर फिर से भागने लगता है। जब तक किलर भाग ही रहा था कि तभी उसे पीछे से भागने की आवाज सुनाई देती है। कहीं का तरफ आ रहा है, कहीं ना छुपना होगा। कहीं का जब तक किलर को पुराने काट के पीछे जाकर छुप गया, पता नहीं पुलिस वाले उसे देख पाएंगे या नहीं। अरे नहीं किसी ने भी जब तक किलर को नहीं देखा और बच गया। जब तक किलर कहता बाल बाल बच गया आज तो, अगर इन लोगों को मैं दिख जाता तब तो ये लोग मुझे मार ही देते। जब तक किलर का किस्मत आज अच्छा था कि वो बच गया। इधर पुलिस वाले बुल्ली बुल्ली बाबा और सारे लोगों के पीछे पीछे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। पीछे को दबा लग रहा है, वो पीछे अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। बाबा के घर चले जाते हैं। बाबा सोन के अंदर से किलर को अपने घर पे निकालेंगे, लेकिन बाबा सोन के अंदर से किलर को वहीं से क्यों नहीं निकाले, क्योंकि बाबा अपने घर पे सोन के साथ क्या करने वाले हैं। बुल्ली बुल्ली सबको लेकर बाबा के घर पे आ जाते हैं। ये सारे लोग बाबा के घर को देखकर खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब लगभग सारा कुछ ठीक हो चुका है, बस सोन के अंदर से किलर को बनाना है। सारे लोग गाड़ी से उतरकर बाबा के घर के पास आते हैं। वो कहते हैं सोन को पकड़ यहाँ पर रखो, मैं अंदर से आता हूँ। बाबा कहते हैं नहीं नहीं कहते बाबा को आशीर्वाद दिलाए। बाबा कहते हैं आपको क्या बात है, वो कहते हैं बाबा सोन के अंदर से चुड़ैल को तो वहीं से भगा सकते थे, तो फिर इसे घर पे क्यों लेकर आए। तभी बाबा कहते हैं अरे पागल मैं वहाँ पे चुड़ैल को बाहर निकालता तो वो चुड़ैल फिर से किसी के अंदर घुस जाती। मैं सोन को इसीलिए अपने घर पे लेकर आया कि इसके अंदर से चुड़ैल को निकालकर मैं एक शीशी में कैद कर दूंगा ताकि वो चुड़ैल फिर से किसी को परेशान न करे। और फिर बाबा ये कहकर घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा अपने घर से बाहर आते हैं। अरे ये क्या बाबा के हाथ में ये क्या है, बाबा ये क्या लेकर आए। अरे ये तो कोई जादुई शीशी लग रही है। बाबा सोन के पास आते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं। बाबा के हाथ रखते ही सोन अपना आंख बंद कर लेता है और फिर सोन के अंदर से वो चुड़ैल की आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसको बाबा शीशी में कैद कर लेते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, सोन आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैंने कल देखा कि आप लोगों में से 92% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बाबा से बोल दूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने में मजा आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, आप इसमें नहीं आए तो वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।